नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और चलिए खबरों का रुख करने से पहले देखिए, नवरात्र का पर्व चल रहा है और सभी लोग नवरात्र में लगे भी हुए हैं और कल से लग रहा है कि पूरी तरह से जो है मेले का शुभारंभ हो जाएगा और काफी लोग उत्सुक भी हैं क्योंकि एक साल पे आने वाला ये मेला है। और देखिए, एक तरफ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक जो है अब धीरे धीरे यूं कहें कि पूरी तरह से सरगर्मियां जो है बढ़ चुकी है। जी हाँ, सिवान के 8 विधानसभा में 2 विधानसभा अब हॉट सीट बन गई है। पहले एक का नाम आता था लेकिन अब एक और का नाम उसमें हॉट सीट में जुड़ गया है। एक का नाम पहले दरौंदा विधानसभा था, लेकिन दरौंदा विधानसभा के साथ साथ अब रघुनाथपुर विधानसभा भी अब हॉट सीट के रेस में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जो पूर्व मंत्री हैं विक्रम कुंवर, उन्होंने आज बताया कि रघुनाथपुर से वो लगातार अपना दावा कर रहे हैं और इस बार जदयू जो है उनको टिकट देगी। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि कई बार मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन हर 10 साल के बाद वो चुनाव जीतते हैं। जो पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर हैं वो कह रहे हैं कि हर 10 साल पर वो चुनाव जीतते हैं और इसको लेकर वो लगातार पटना में बैठे भी हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क साधने की और बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने गोटी जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं। साथ ही जो पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर है, उन्होंने दरौंदा विधानसभा सीट पर भी एक अलग बयान देकर सियासी घमासान मचा दिया है। जब हमने पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर से ये बात करने का प्रयास किया कि आपका रघुनाथपुर विधानसभा सीट जो है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि जदयू में जा रहा है और ये भी आप आश्वस्त हैं कि जदयू में जा रहा है तो प्रत्याशी भी आप ही होंगे, तो दरौंदा के लिए भी कुछ बताएं कि दरौंदा पर आपकी सोच क्या है। दरौंदा के लिए आप इतनी बड़े राजनीति में आपने पूरा जीवन अपना दिया है, तो दरौंदा के लिए कुछ ऊंट जो है किस करवट बैठेगी। जब ये सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने इसको लेकर भी कहा कि देखिए, एनडीए अलायंस में जो है सीटों का बंटवारा अंदरूनी हो चुका है। वो इसको लेकर कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस में जो है सीटों का बंटवारा हो चुका है। 4-4 सीटों पर जो है सिवान में कहीं जदयू तो कहीं भाजपा लड़ेगी। लेकिन दरौंदा विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान देकर सियासत और गर्मा दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी जहां से लड़ी हुई है और जहां से उसका सिटिंग विधायक है वो सीट जो है बीजेपी के खाते में ही रहेगा और जदयू जहां से पूर्व में लड़ी है वो सीट जदयू के खाते में रहेगा। हालांकि दरौंदा विधानसभा सीट को लेकर तमाम तरह के लोग कयास भी लगा रहे हैं। हालांकि दरौंदा के जो वर्तमान अभी विधायक हैं ब्यास सिंह के भी समर्थक लगातार ये बातें कह रहे हैं कि दरौंदा विधानसभा भाजपा के सीट में है और भाजपा को ही मिलेगी। लेकिन जदयू नेता अजय सिंह के भी जो समर्थक हैं लगातार वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि दरौंदा भाजपा को ना जाकर जदयू में जा सकता है। लेकिन देखिए, अभी कुछ भी जो है स्पष्ट रूप से सामने नहीं निकल कर रहा, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके द्वारा जब ये बातें कही जा रही है तो लोग थोड़े थोड़े अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है या फिर कोई ऑथेंटिक जानकारी निकलकर पटना से चल कर नहीं आती है, तब तक अभी कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी लगातार अपनी अपनी बातें जो है एक एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। लेकिन देखिए, अब राजनीति जो है ना पूरी तरह से अब अपनी जो रुख है वो पकड़ चुकी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि अब अक्टूबर फर्स्ट सप्ताह में जो है आदर्श आचार संहिता लगने का अनुमान भी है और सभी लोग ये सोच भी रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लगने के पहले अपनी अपनी रणनीति जो है पूरी तरह से तैयार कर लें। उसके बाद से देखिए, अब सिवान का दरौंदा और रघुनाथपुर सीट जो है जो हॉट सीटों में अब उनका नाम जो है आ रहा है। तो देखिए आगे की क्या रणनीति रहेगी वही हम आपको बताएंगे। साथ में महागठबंधन को लेकर भी अब चर्चा जोरों पे है। दरौंदा विधानसभा में महागठबंधन से इस बार, जिसे पूर्व में माले को गया था, तो इस बार भी क्या माले में जाएगा या फिर राजद अपना दावा ठोकेगी? और अगर राजद अपना दावा ठोकती है तो कौन यहाँ से प्रत्याशी होंगे? फिर माले के खाते में ये जो सीट है दरौंदा विधानसभा वो जाती है, ये तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो अंदरूनी अभी चल रही है बातें, उसको लेकर लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं या फिर समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग ये जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। और एनडीए में जो चल रहा है
एनडीए में भी लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अंदर खाने पूरी अपनी चर्चा कर रहे हैं और वो भी जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। सभी की निगाहें जो हैं पटना पे टिकी हुई है कि पटना से क्या कुछ खबरें जो है निकल कर सामने आ रही है। जैसे ही खबरें निकल कर पटना से आएंगी सीधा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल चलिए आगे की क्या रणनीति रह रही है, किस पार्टी के कौन से प्रत्याशी होते हैं, 8 विधानसभा में कौन सीट किसके खाते में जाता है, या फिर पूर्व जो सीट है उसी पर लोग प्रत्याशी बनाए जाएंगे, प्रत्याशी अलग होंगे, नए होंगे, या फिर जो पूर्व से हैं वही होंगे, या फिर कुछ उसमें उलटफेर होगा। जो भी बातें होंगी, जो भी बातें निकल कर सामने आएंगी वो सीधे हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे मेरे साथ।